प्रधानमंत्री का कनाडा का दौरा। कनाडा के प्रधानमंत्री के नियंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। लगातार छठी बार G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी करेंगे द्विपक्षीय बैठक। एआई, ऊर्जा संबंध, क्वांटम से जुड़े मुद्दे सहित महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर करेंगे बातचीत। भारत कनाडा के रिश्तों पर बोले एक्सपर्ट्स। दोनों ही देशों को सावधानी से आगे बढ़ने की जरूरत है। ट्रूडो ने बिगड़ते रिश्ते को लेकर के सुधार और बढ़ रहे हैं, इसका हवाला दिया। – 2015 के बाद पीएम मोदी का पहला कनाडा का दौरा है। एक्सपर्ट्स ने बताया कि खालिस्तानियों से अब नफरत करने लगा है आम नागरिक। मार्क कार्नी ने भी चुनाव प्रचार के दौरान उनसे दूरी बना ली। और एक दशक के बाद प्रधानमंत्री की पहली कनाडा की यात्रा। कैलगरी में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए लोगों ने खास अंदाज में तैयारी की। लोगों को खिलाई जाएगी तिरंगे के रंग में बनी भारतीय मिठाइयां। पीएम मोदी के स्वागत में कनाडा में काफी तैयारियां की गई। भारतीय मूल के लोगों ने कहा कि मिठाई के जरिए दिया जा रहा है संदेश। भारत कनाडा के रिश्तों में आए मिठास। प्रधानमंत्री का साइप्रस का दौरा खत्म हुआ। साइप्रस ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने जताया आभार। कहा मोदी का सम्मान भारत का सम्मान है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया के ऐतिहासिक केंद्र भी गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निकोसिया परिषद की सदस्य मिशेला ने पीएम मोदी के पैर छुए। पीएम ने सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। पुणे में इंद्रायणी नदी पर पुल गिरने का मामला। डॉक्टर के मुताबिक 15 में से एक मरीज की हालत अभी भी गंभीर। आईसीयू में भर्ती में 7 लोग, वहीं 10 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। पुणे पुल हादसे में बचे स्थानीयों ने बताया है कि जाम लगने की वजह से पुल पर काफी दबाव बढ़ गया था। हादसे के वक्त पुल पर कई बाइक्स भी थी। मौजूद थे करीब 80 लोग। इंद्रायणी नदी के पुल गिरने का मामला। सीएम फडणवीस ने कहा खतरनाक घोषित किया जा चुका था ये पुल। नो एंट्री का बोर्ड भी लगा था। ऐसे हादसे रोकने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए। महाराष्ट्र में लापरवाही बरतने वाले पर्यटकों पर भी कार्रवाई होगी। पुणे पुल हादसे के बाद सरकार ने आदेश दिए। पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम और चेतावनी के बोर्ड लगाने के निर्देश। पुणे में तोड़े जाएंगे इस्तेमाल लायक नहीं बचे पुल। वहीं स्थानीय अधिकारियों ने कहा इंद्रायणी नदी पर बनेगा नया पुल। जल्द शुरू किया जाएगा नए पुल का निर्माण। अहमदाबाद विमान हादसे में बुधवार तक डीएनए मैच करने की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। अब तक 131 शवों की पहचान हो गई है। 83 शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। अहमदाबाद हादसे में मारे गए 2 ब्रिटिश लोगों के परिजन आज देंगे डीएनए। 2 दिन में डीएनए मैच करने की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। क्रैश साइट पर एजेंसियों की जांच जारी है। एयर इंडिया ईस्टर्न रीजन में सेफ्टी डिवीजन की पूर्व डेप्यूटी जनरल मैनेजर नंदिता हल्दर का दावा। एक साथ दोनों इंजन फेल होना एक बड़ी लापरवाही है। पैसे बचाने के लिए यात्रियों की जान दांव पर लगाती है कंपनी। नंदिता हल्दर ने एबीपी न्यूज से कहा एयर इंडिया में चलती है गुटबाजी। बड़े अधिकारियों को विमान क्षेत्र का अनुभव तक नहीं है। कम क्वालिफाइड लोगों को सुरक्षा जांच की जिम्मेदारी दी गई है। शारजाह में सुरक्षित उतारा गया एयर अरबिया का विमान। जयपुर में उड़ान भरने से पहले विमान में तकनीकी खराबी आ गई। जयपुर से करीब 3 घंटे की देरी से उड़ान भरी थी। और दिल्ली से रांची जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट डाइवर्ट की गई। तकनीकी वजहों से वापस दिल्ली के लिए विमान को भेजा गया। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लैंड करना था। और आइए अब देश की राजनीति से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं सुपर फास्ट अंदाज में। सभी मतदान सेंटर से मतदान प्रक्रिया की वेबकास्टिंग होगी। अभी 50% मतदान प्रक्रिया का होता है सीधा प्रसारण। मतदान प्रक्रिया को लेकर के चुनाव आयोग का फैसला। देश में पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में 100 वेबकास्टिंग। इंटरनेट नहीं होने पर होंगे वैकल्पिक इंतजाम। चुनाव आयोग ने सभी निर्वाचन अधिकारियों को दे दिए हैं दिशा निर्देश। आरजेडी नेता तेजस्वी ने लोगों से जुड़ने के लिए शुरू किया डिजिटल मंच। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए इसकी शुरुआत की गई है। लोगों से एक नया बिहार बनाने के लिए एक साथ आने की अपील कर रहे हैं तेजस्वी यादव।
बिहार के डीजीपी विनय कुमार बोले 2004 की तुलना में 2024 में कम हुई हत्याएं। आज की तारीख में 2400 मर्डर की घटनाएं। कहा कि साल में एक भी हत्या हुई तो मंजूर नहीं। कानून व्यवस्था को लेकर के नीतीश सरकार पर विपक्ष के हमले अब भी जारी। तेजस्वी ने कहा राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। अचेत अवस्था में मुख्यमंत्री, उन्हें जरा भी चिंता नहीं। राजस्थान के सभी नगर निगमों में अब सिर्फ चुने जाएंगे एक मेयर। भजन लाल शर्मा सरकार ने फैसला लिया। राज्य में जल्द होने वाले हैं नगर निकाय के चुनाव। राजस्थान के मंत्री झाबर सिंह ने कांग्रेस पर लगाया आरोप। कहा तुष्टीकरण के लिए पिछली सरकार ने की थी 2-2 मेयर चुने जाने की व्यवस्था। अब सभी जगह एक ही मेयर का चुनाव होगा। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष का फ्रांस जर्मनी का दौरा। आज 7 दिन के दौरे पर रवाना होंगे विधानसभा अध्यक्ष देवनानी। संसदीय प्रक्रियाओं और पद्धतियों की लेंगे जानकारी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर लगाए आरोप। कहा कांग्रेस के शासन में सबसे अधिक आय घुसपैठ की। अब मंदिर मामले में हिंदुओं पर आरोप लगा रही है कांग्रेस। असम में ओएनजीसी के कुएं से गैस लीक। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि सभी लोगों की सुरक्षा सरकार की है पहली प्राथमिकता। अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के आदेश दिए। तेलंगाना की पूर्ववर्ती बीआरएस सरकार पर फोन टैप करने का आरोप लगा है। आज तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष महेश गौड़ दर्ज करा सकते हैं अपना बयान। कांग्रेस ने लगाया फोन टैपिंग का आरोप। और अब आपको दिखा देते हैं देश की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। दिल्ली को मिलेगी 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 17 जन औषधि केंद्र। दिल्ली सरकार आज इसका उद्घाटन करेगी। सुबह 9 बजे इसका लोकार्पण किया जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की। वाराणसी में हुई सीएम की समीक्षा बैठक। विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की भी समीक्षा। संजय भंडारी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को आज पूछताछ के लिए तलब किया है। सूत्रों के मुताबिक वाड्रा आज नहीं पेश होंगे। बेंगलुरु भगदड़ मामले को लेकर आज विरोध प्रदर्शन करेगी बीजेपी। कर्नाटक बीजेपी के सभी विधायकों ने हिस्सा लेंगे। लगाया आरोप सच छिपाने के लिए हो रही है अलग अलग 3 जांच। दिल्ली के अशोक विहार में आज भी चलेगा डीडीए का बुलडोजर। सोमवार को जेरलवाला बाग में हुई थी कार्यवाही। वहीं अधिकारियों ने कहा अधिकतर झुग्गी में रहने वालों को मिला पक्का मकान। पटना में आज आम आदमी पार्टी करेगी प्रदर्शन। नीतीश कुमार के खिलाफ देगी धरना। दिल्ली में बिहार यूपी के लोगों की झुग्गी तोड़े जाने पर नीतीश की चुप्पी का विरोध। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कंचन कुमारी की हत्या का मामला सामने आया। अकाल तख्त के मुख्य ग्रंथी मलकीत सिंह ने कहा अश्लीलता फैलाने वालों के साथ ऐसा होना सही। युवा ना सुने अश्लील गाने। हरियाणा की मॉडल शीतल उर्फ सिमी चौधरी की हत्या का आरोपी गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने हत्या के बाद नहर में कार को गिरा दिया था। 15 जून को सोनीपत पुलिस ने नहर से शव बरामद किया था। राजा रघुवंशी हत्याकांड में सामने आया एक नया वीडियो। ट्रैक पर सोनम और राजा से कुछ ही दूरी पर चल रहे थे आरोपी। सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो में किया जा रहा है दावा। राजा रघुवंशी की हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद किया गया है। पुलिस का दावा है इसी हथियार से राजा पर किए गए थे कई वार। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास से खरीदा गया था यह हथियार। और कमल हसन की फिल्म ठग लाइफ को कर्नाटक के सिनेमा हॉल में दिखाए जाने की मांग। मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से मांगा था जवाब। और क्या है मौसम का हाल, आइए ये भी देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। मौसम विभाग ने मुंबई में जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। गुजरात के जूनागढ़, गिर सोमनाथ में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पोरबंदर, राजकोट, सूरत, वालसाड समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के भावनगर में भारी बारिश की वजह से उफान पर हैं बरसाती नदियां। कई गांव को जोड़ने वाला पुल पानी के तेज बहाव के साथ बह गया। पानी के तेज बहाव के चलते 2 हिस्सों में यह पुल टूट गया। भावनगर में हुई भारी बारिश से रिहायशी इलाके जलमग्न हो गए। महुआ तालुका में बाढ़ के पानी में फंसे 40 से ज्यादा बच्चे। प्रशासन ने ग्रामीणों की मदद से बच्चों को पहुंचाया उनके घर।
गुजरात के अमरेली में भारी बारिश से उफान पर है नदियां। मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई गांव पानी में डूबे, रास्ते भी जलमग्न हुए। कर्नाटक में 48 घंटे तक जारी रह सकती है आफत की बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तटीय कर्नाटक में आज के लिए रेड अलर्ट और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। बेलगावी, धारवाड़ में बहुत भारी बारिश की चेतावनी। अहमदाबाद में मुसीबत बनकर बरस रही है बारिश। भारी बारिश की वजह से शहर में जलभराव हो गया। सड़कें जलमग्न हो जाने से लोग परेशान हैं। गुजरात के अमरेली में भारी बारिश से नदियों में आया उफान। नदी किनारे से लगते इलाकों में बाढ़ आई है। रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। रास्ते भी पानी से डूब गए। मुंबई में भी मुसीबत बनकर बरस रही है बारिश। नवी मुंबई के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण रेलवे परिसर में जलभराव हो गया। तालाब नजर आ रहा है रेलवे परिसर। मुंबई में सोमवार देर शाम हुई बारिश से बिगड़े हालात। मूसलाधार बारिश की वजह से अंधेरी सबवे में भरा पानी। 3 से 4 फीट पानी भर जाने से हुई आवाजाही में लोगों को परेशानी। हिमाचल के सोलन में कार को नदी में उतारकर स्टंट करना भारी पड़ा। नदी में अचानक पानी बढ़ने से कार फंस गई। जेसीबी की मदद से कार को रेस्क्यू किया गया। मुंबई गोवा मार्ग पर संगमेश्वर के शास्त्री पुल के पास भूस्खलन का मामला सामने आया है। रोड पर चट्टान गिरने से आवाजाही में परेशानी हो रही है। भूस्खलन के कारण 3 घरों को खतरा है। रामपुर में युवती ने अपने दोस्त के साथ मिलकर करवाई मंगेतर की हत्या। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया प्रेम प्रसंग का मामला। पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है। लखनऊ में बगैर इजाजत महिला की नसबंदी करने पर कार्रवाई हुई है। केजीएमयू के तत्कालीन वीसी समेत 4 डॉक्टर्स पर एफआईआर किया गया है। हरदोई के परिवार ने चौक कोतवाली में दर्ज कराया है ये मामला। दिल्ली में साइबर सेल की कार्रवाई। लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का खुलासा। साइबर सेल ने 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। कई राज्यों में फैले गिरोह के ठिकानों को भी पता लगाया। लखनऊ में प्रॉपर्टी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। सेना के जवानों के साथ जमीन के नाम पर धोखाधड़ी करते थे। 25,000 का इनामी गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ पहले भी 30 से अधिक मुकदमे हैं दर्ज। छत्तीसगढ़ के रायपुर में हिस्ट्री शीटर तोमर बंधु के 2 गुर्गे गिरफ्तार किए गए। आरोपी बंटी और जितेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी बंटी के पास से करोड़ों के लेनदेन की पूरी जानकारी मिली है। आगरा में रेलवे स्टेशन से चोरी किया गया बच्चा हुआ बरामद। बच्चा चुराने के आरोप में युवक और उसकी पत्नी की गई गिरफ्तार। आरोपी को बेटा न होने के चलते दूसरे का बच्चा चुरा लिया था।